अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन स्पेनिश रेजिडेंट इंसान जो है बंदा वो इंग्लैंड जा सकता है बग़ैर वीज़े के। मैं एक मरतबा दोबारा दोहरा देता हूं, कौन कौन स्पेनिश रेजिडेंट जिसके पास रेजिडेंसी कार्ड है बग़ैर वीज़े के इंग्लैंड जा सकता है ब्रेग्ज़िट से पहले और ब्रेग्ज़िट से बाद किस तरह और कैसे जा सकेगा। तो आज की हमारी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है उन भाइयों के लिए जो ब्रेग्ज़िट से पहले और ब्रेग्ज़िट से बाद इंग्लैंड के यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने से पहले और अलहदा होने के बाद इंग्लैंड जाने का सोच रहे हैं, या अपने किसी फ़ैमिलियार को, किसी भाई बहन को, बीवी को, बच्चों को या वालदैन को इंग्लैंड बुलाना चाहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम आपको बताते हैं कि देखें, स्पेन में दो तीन तरह की रेजिडेंट कार्ड बनते हैं, जिसमें एक परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है जिसको परमानेंटे तरजेता दे परमानेंटे कहते थे। उसके बाद एक और आजकल जो नए बन रहे हैं रेसिडेंसिया दे लार्गा दुरासियोन, ये भी बन रही है, 5 साल की बनती है। और एक और कार्ड है, ये जो एक कम्युनिटारियो कार्ड है, तो एक कार्ड कम्युनिटारियो बनता है। इसके अलावा प्रिमेरा इनिशियल जो 1 साल की बनती है, फिर सेगुंदा, फिर तरसेरा, फिर उसके बाद जो रेजिडेंस कार्ड बनते हैं। तो आज मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि इनमें से कौन सी रेजिडेंट वाले जो वो इंग्लैंड जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन रेजिडेंस कार्ड में से वो लोग फैमिली मेम्बर इंग्लैंड जा सकते हैं जिनके, मिसाल के तौर पे, अगर किसी का शोहर जो है वो इंग्लैंड में मौजूद है, उसके पास स्पेनिश नेशनैलिटी है, तो वो अपनी बीवी को और बच्चों को बुलाना चाहता है। तो सबसे पहले शर्त ये है कि बीवी के पास तरजेता कम्युनिटारिया हो, जो कि एक शादी के नतीजा में रेजिडेंसी कार्ड मिलता है, या पारेखा देशों के नतीजा में भी ये कार्ड मिलता है। इसको एक और नाम भी कहते हैं सिउदादानो फामिलियार दे यूनियन यूरोपेओ, यानी कि ये किसी ऐसे फैमिली मेंबर के रिश्तेदार हैं जिसके पास स्पेनिश नेशनलिटी कार्ड है, या इटालियन नेशनलिटी कार्ड है, या पुर्तगाल या यूरोप के किसी भी मुल्क की उसके पास नेशनैलिटी है फैमिली मेंबर के, और वो अपनी बीवी को जब कार्ड अप्लाई करता है तो उसके नतीजे में उसको रेसिडेंसिया दे कम्युनिटारिया मिलता है। तो ये जो रेसिडेंसिया दे कम्युनिटारियो वाले हैं, इनको बग़ैर किसी वीज़ा के इंग्लैंड में एंट्री है। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा दूँ कि जिन जिन के पास रेसिडेंसिया दे कम्युनिटारिया है, सिउदादानो फामिलियार यूनियन यूरोपेओ, जिनकी रेजिडेंसी पे लिखा हुआ है, तो वो बग़ैर किसी वीज़ा के जा सकते हैं इंग्लैंड 31 दिसंबर से पहले। और 31 दिसंबर के बाद क्या प्रोसेस होगा वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तो कम्युनिटारियो वाले बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए, अगर कोई ख़ावंद अपनी बीवी को बुलाना चाहता है, या बच्चों को जो 21 साल से छोटे हैं जिनके पास तरजेता कम्युनिटारिया है, तो वो फ़ौरन जो है अपनी टिकटें करवाएँ और चले जाएँ। लेकिन इसके लिए शर्त होगी कि जो एयरपोर्ट हैं वो बड़े एयरपोर्ट को सिर्फ इजाज़त है। मिसाल के तौर पे मैड्रिड है, वलेंसिया है, या दीगर जो बड़े, जिसके बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं। छोटे एयरपोर्ट से इजाज़त नहीं होती कम्युनिटारियो वाले जाने से। तो कोशिश करें मैड्रिड से जाएं, या जो भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं जो आपके नज़दीक हैं, तो किसी बड़े एयरपोर्ट की टिकटें करवाएं, छोटे एयरपोर्ट की टिकटें ना करवाएं, क्योंकि वो भी आपको यही मशवरा देंगे जब आप उधर जाएंगे कि आप किसी बड़े एयरपोर्ट से जाएं, इजाज़त है, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है छोटे एयरपोर्ट्स वालों को। तो आप जो है कम्युनिटारिया रेजिडेंसी जो लोग रखते हैं वो किसी बड़े एयरपोर्ट से टिकटें करवा के फ़ौरन 31 से पहले बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। इसके अलावा जो 31 दिसंबर के बाद क्या प्रोसेस होगा, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पे अगर किसी का कोई फैमिली मेंबर, भाई बहन, बाप, माँ, बेटा बेटी, या कोई भी फैमिली मेंबर जो कि करीबी फैमिली मेंबर है, वो इस वक्त इंग्लैंड में सेटल है और उसने उधर की जो सेटलमेंट स्कीम से वीज़ा हासिल कर लिया है परमानेंट, एक ईमेल आती है सेटलमेंट स्कीम की, लीव टू रिमेन या रिमेन टू लीव, एक ईमेल भेजते हैं अप्लाई करने के बाद।
तो अगर किसी के पास ये ईमेल आ चुकी है, उधर की गवर्नमेंट ने उसे इजाज़त दे दी है कि आप हमेशा के लिए हमारे मुल्क में रह सकते हैं, लेकिन चंद शराइत लागू हैं, तो जिन जिन को ये ईमेल आ चुकी है वो 31 दिसंबर के बाद 31 जून तक उनको टाइम है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। मैं दोबारा बताता चलूँ कि जिन में से मिसाल के तो किसी भी फैमिली मेम्बर का भाई बहन बेटा वालिद या वालदा इंग्लैंड में सेटल हो चुके हैं, जिनके पास सेटलमेंट स्कीम की ईमेल आ चुकी है या कार्ड या जो भी उनको मिल चुका है, इजाज़तनामा मिल चुका है कि आप इंग्लैंड में सेटल हो सकते हैं और कोई मसला नहीं है, आपको ब्रेग्ज़िट के बाद आपको वही क़वानीन जो पहले मिल रहे थे वही मिलेंगे, तो वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को 31 दिसंबर के बाद जब इंग्लैंड अलहदा हो जाएगा तो वो 31 दिसंबर के बाद 31 जून तक वो किसी भी फैमिली मेम्बर को बुला सकता है, कोई मसला नहीं है। कम्युनिटारियो वाले उसके पास जा सकते हैं। अब मज़ीद मालूमात मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके लिए क्या क्या शराइत होंगी, लेकिन 31 दिसंबर से पहले किसी किस्म का कोई वीज़ा नहीं है कम्युनिटारियो वालों का, और आप जा सकते हैं। जिसके पास खावंद के पास नेशनैलिटी है, बीवी बच्चों के पास कम्युनिटारियो है, तो वो जा सकते हैं। अब ये कम्युनिटारियो रेजिडेंसी कैसे बनती है, क्योंकि अभी 31 जून तक टाइम है, तो ये कैसे बनती है और किस तरह बन सकती है। तो ये तरीका ये है कि अगर आप 21 साल से कम हैं तो आप डिपेंड हैं अपने वालिदैन के, वही आपका खर्चा वगैरह चलाते हैं, डिपेंडिंग उसको माना जाता है। तो जब आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करेंगे तो वालिदैन के पेपर साथ लगेंगे, तो आपको कम्युनिटारिया रेसिडेंसिया मिल जाएगी, सिउदादानो फामिलियार दे यूनियन यूरोपेओ, जिसके नतीजा में आप इंग्लैंड जाएंगे। लेकिन अगर आप 21 साल से बड़े हैं, अगर कोई फैमिली मेम्बर 21 साल से बड़ा है, मिसाल के तौर पे अगर किसी वालिद के पास नेशनैलिटी है लेकिन उसके बेटे या बेटी की उम्र 21 साल से बड़ी हो चुकी है, तो फिर क्या होगा, उनको कुछ पेपर लगाने पड़ेंगे ये रेसिडेंसिया दे कम्युनिटारिया हासिल करने के लिए। वो क्या पेपर होंगे कि आपको सबसे पहले अपना डिपेंडिंग शो करना होगा कि बेशक हम 21 साल से बड़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी हम अपने वालिद पे या वालदा पे डिपेंड हैं जिसके पास नेशनैलिटी है। नंबर 2, आपको एम्पाद्रोनामिento junto भी शो करनी पड़ेगी कि हम आज भी इकट्ठे रह रहे हैं, मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है काम का, मेरा वालिद ही मेरी कफ़ालत करता है या वालदा, तो फिर वो आपको रेसिडेंसिया कम्युनिटारिया आपको दे देंगे। तो जब आपको रेसिडेंसिया कम्युनिटारिया मिल जाएगी तो आप इंग्लैंड जा सकेंगे। अब ये रेसिडेंसिया कम्युनिटारिया कितनी देर में मिल जाती है, तो इस बारे में भी आपको बताते चलें कि जो वकील के थ्रू अगर हम अप्लाई करें तो आजकल इंटरनेट पे ही अप्लाई हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ वकील कर सकते हैं जो अबोगादोस होते हैं बड़े। कुछ अबोगादोस को इजाज़त है इस तरह खैरिया की तरफ से कि आप बजरिया इंटरनेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से एक अबोगादो का मैं नंबर भी बताता हूँ, अभी आपको नीचे चला दूँगा, आप शायद देख भी रहे होंगे। इस नंबर पे आप रब्ता करें तो ये वकील आप की रेसिडेंसिया कम्युनिटारिया अप्लाई कर देगा इंटरनेट के ज़रिए, और कमो बेश 15 दिन के अंदर अंदर, 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और 1 महीने से पहले पहले आपको रेसिडेंसिया कम्युनिटारिया मिल जाएगी। बहुत से भाइयों को 7-7 दिन में भी रेसिडेंसिया दे कम्युनिटारिया मिली है, लेकिन अभी चूँकि थोड़ी सी लेट हो रहा है प्रोसेस, तो हम 1 महीने का आपको कहते हैं। आप इस नंबर पर अबोगादो से रब्ता कर लीजिएगा, वो आपको रिक्वायरमेंट्स, अपनी फ़ीस और बाकायदा तरीका बता देगा अप्लाई करने का। आप उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, जहाँ का भी वो बताएं, जिस इलाके का भी उनकी शाख होगी या जहाँ भी होगा, तो आपको रेसिडेंसिया कम्युनिटारिया मिल जाएगी। तो आप बग़ैर वक़्त ज़ाया किए हुए रेसिडेंसिया कम्युनिटारिया लें और फ़ौरन से पहले इंग्लैंड चले जाएँ। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने बस आपको ये बताना चाहते थे कि फ़ौरन वक़्त ज़ाया करने से पहले रेसिडेंसिया कम्युनिटारिया वाले, सिउदादानो फामिलियार दे यूनियन यूरोपेओ वाले, जो किसी यूरोपीय यूनियन के फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बग़ैर वक़्त ज़ाया किए हुए 31 दिसंबर से पहले सिर्फ टिकट करवाएं और किसी बड़े एयरपोर्ट के ज़रिए आप चले जाएं। लेकिन इसके साथ एक और बात भी आपको इधर बताता चलूँ कि उस फैमिली मेम्बर का साथ होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास नेशनैलिटी है और वो अपनी बीवी को बुलाना चाहता है, तो वो बीवी को आकर साथ लेकर जाए, यानी कि बाकायदा प्रूफ हो कि ये मेरी बीवी है
और हो सकता है एयरपोर्ट पे वो आपको मांग ले, फैमिली बुक मांगे, वाकई ये आपकी बीवी है या कुछ और एक दो आप चीज़ साथ रखें, तो वो आकर साथ, अगर अकेली भी जाएगी चली तो जाएगी, लेकिन वो बिठाए रखेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, और बहुत सी फैमिलियों को इस तरह उन्होंने वापस भी भेजा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो बंदा खुद आए, आके अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर जाए। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन बगैर किसी रुकावट के चला जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हम वक्तन फ़वक्तन नए नए क़वानीन जो कि आते रहते हैं उस बारे में बताते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो भी मज़ीद मालूमात देंगे कि ब्रेग्ज़िट के बाद अब मज़ीद क्या क़वानीन आ रहे हैं। हम अपनी अगली वीडियो में यह भी बताएंगे कि स्पेन में रह कर किस तरह इंग्लैंड का जो सेटलमेंट स्कीम जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, और स्पेन में बैठकर ही बीवी बच्चों का सेटलमेंट स्कीम कैसे हासिल की जा सकती है, उधर का रेजिडेंट कार्ड कैसे हासिल किया जा सकता है बग़ैर इंग्लैंड में जाए हुए। लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो तब तक अपना ख़ास ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा इस नारे के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।